हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव राठौर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज हम आ गए हैं साइट पर हमारे इंजीनियर्स को बीबीएस की साइट दिखाने के लिए। ये जो हमारे इंजीनियर्स है, ये नवंबर बैच के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने अभी अभी बीबीएस की क्लास कंप्लीट की और बीबीएस की क्लास के बाद ये सीख चुके हैं कि किस तरह से कटिंग लेंथ निकालते हैं और किस तरह से बार को प्लेस किया जाता है साइट पर। तो आज हम यही बताने आए हैं यहाँ पर और हमारे इंजीनियर से ही जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टर्मोलॉजीज यूज़ होती है, किस तरह से बार को लगाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बीबीएस में सबसे पहले क्या सीखा? हम बीबीएस में सबसे पहले कटिंग लेंथ निकालने का सीखा है और बाद में स्टिरअप कैलकुलेशन कैसा करते करके सीखा है और बाद में वन वे और टू वे स्लैब को कैसा बार बिछाते हैं, प्लेस करते हैं, प्लेस करना। हमने सबसे पहले पढ़ा था, जो हमारा पढ़ा था हमने स्टिरअप्स की कटिंग लेंथ निकालना। फिर हमने सीखा कटिंग लेंथ ऑफ फुटिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने थर्ड चीज़ क्या सीखी थी, कॉलम के अंदर कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और कॉलम में लैपिंग कहाँ दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चीज़ हमने जो सीखी थी वो क्या थी, बीम में कटिंग लेंथ निकालना, उसके अंदर कहाँ पर लैपिंग देना। अच्छा, अपर में अलग और लोअर में अलग, दोनों में सीखा था हम लोगों ने, ठीक है। कितना छोड़ के आप सबको पता है ना। उसके बाद हमने लास्ट क्या देखा, स्लैब में हमने दो टाइप की स्लैब पढ़ी थी, वन वे स्लैब और स्लैब स्लैब, और एक और जो टॉयलेट्स के ऊपर होती है वो कौन सी, संकन स्लैब। मतलब 3 टाइप की स्लैब्स हमारे पास हो गई, ठीक है। मुझे बताओ कि संकन स्लैब जो रहती है उसमें क्रैंक होता है क्या बार? नहीं, क्रैंक नहीं होता सर। क्रैंक नहीं होता उसमें प्लेन सीधे बार प्लेस हो जाता है, ठीक है। हमारा जो क्रैंक बार पैटर्न है उसको हम और क्या बोलते हैं, अल्टरनेट पैटर्न और क्या बोलते हैं, इंडियन पैटर्न, इंडियन क्रैंक पैटर्न, ठीक है। ये वाली चीज हमने सीखी। अब जो ये साइड पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। सबसे पहले भूपेंद्र, आप मुझे बताओ कि बैंड डिडक्शन जो होता है वो क्या होता है? सर, बैंड डिडक्शन मतलब आउटर से आउटर जब अपन वो लेते हैं उसकी लेंथ, ठीक है, तो उस पे माइनस करते हैं। जब हम आउटर से आउटर को लेंथ को मेजर करते हैं तो वहां पर हमको बैंड डिडक्शन लेना पड़ता है। जब अपन सेंटर टू सेंटर लेंथ को मेजर करते हैं तो वहां पर हमको बैंड डिडक्शन नहीं लेना होता है, ठीक है। ये वाली बात सबको पता है ना। उसके बाद में हमने बैंड डिडक्शन जो रहता है, बैंड डिडक्शन करते क्यों है आप बताओ? सर, बैंड डिडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि जब बैंड होता है तो वहाँ पर उसकी लेंथ बढ़ जाती है, थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो उस लेंथ को अपने को माइनस करना पड़ेगा ना। तभी जो हम कटिंग लेंथ निकालने का जब बार को कटवाएंगे तो बार बेंडर को बोल सकते हैं कि उतना ही काटना, वरना अपना वेस्टेज होगा ना, ठीक है। अच्छा, मुझे उसके बाद बताओ आपकी डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ मतलब जो जंक्शन रहता है सर कॉलम का वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, उसको 50D बोलते हैं, ठीक है। और कोई इसको अच्छे से कर पाएगा डिफाइन? डेवलपमेंट लेंथ मतलब देते हैं उसको, जो कॉलम होता है जब बीम इंसर्ट होती है उसमें तो उसको बढ़ाने के लिए देते हैं वहाँ पे, मतलब जंक्शन में दिया जाता है। पहली बात, कॉलम से अटैच हो जाए इसलिए दिया जाता है, और लोड जो है वो ट्रांसफर कर दे कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो उसको पकड़ के रखे, पकड़ बना के रखे, इसलिए अपन डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। डेवलपमेंट लेंथ को और क्या बोलते हैं? इंकरेज लेंथ बोलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 50D होती है। 50D होती है। अगर इसको अपन देखा जाए तो 24D से लेके कहाँ तक, 50D तक लेते हैं, मतलब 50D तक लेते हैं अपन उसको। और हमारी जो साइट है यहाँ पर कितना लिया हुआ है? 50D लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स बताएंगे आपको, या फिर आपकी ड्राइंग में मेंशन होगा कि वहाँ पर कितना उन्होंने डेवलपमेंट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। आप मुझे बताओ नवीन की लैपिंग क्या होता है? सर 15 मीटर होता है सर, 12 मीटर के ज़्यादा, ठीक है। जैसे हमारा जो बार आता है, हमारा जो रॉड आती है, एक सरिये की पूरी छड़ आती है, वो 12 मीटर की होती है, 12 मीटर की होती है, ठीक है। और अगर हमारी बिल्डिंग बड़ी है तो हमको कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा ना उसको, कहीं ना कहीं लैपिंग करना पड़ेगा। हाँ, तो लैपिंग देने के लिए जो हमारे पास में अलग अलग पोजीशंस होती है, ठीक है। कॉलम के लिए जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? L/2 पे लैपिंग देते हैं कॉलम में। L/4 क्या है? डेंजर जोन, ठीक है। तो लैपिंग कहाँ देते हैं? तो पहले तो L/2 वापस से बोलो, L/2 पे हम लैपिंग देते हैं। डेंजर जोन कौन सा होता है? L/4 होता है। L/4 कॉलम के लिए, ठीक है। कॉलम के सेक्शन में हमारे पास में L/4 जो हो जाता है वो डेंजर जोन हो जाता है, इसलिए हम लैपिंग कहाँ देते हैं? मिडल पोर्शन पे देते हैं, ठीक है। मिडिल पोर्शन में हमेशा मेरे को कॉलम के अंदर लैपिंग देनी है। अब जो इसमें लेंथ अपन, जो हाइट अपन कंसीडर करते हैं, वो हाइट कौन सी होती है? फ्लोर टू फ्लोर, यही कंसीडर करते हैं, उसी को अपन डिवाइड करते हैं L/4 से। लेंथ जो हमारी होती है वो हमारा स्पान होता है ना, पूरा नीचे से ऊपर तक का, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे पूछूंगा कुछ चीजें, तो आप बताना मुझे कि वो क्या है। तो इंजीनियर्स, यहाँ पर आपको साइड पर दिख रहा होगा, जैसे कि ये जो बार है यहाँ पर आकर इसको बैंड किया हुआ है नीचे तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये डेवलपमेंट लेंथ रहेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनकरेज लेंथ, है ना। और इसको हम कितना लेते हैं? 50D ले रहे हैं यहाँ पर। इस वाले साइड पे क्या ले रहे हैं अपन? 50D दे रहे हैं। मेरे को बताओ ये क्या है? स्टिरअप्स है,
अब इस स्टेरप्स की अगर मुझे स्पेसिंग चेक करनी है तो मुझे ड्राइंग में गिवन होगी ना स्पेसिंग, वापस से स्पेसिंग जो दी होगी मुझे ड्राइंग में गिवन होगी। अब उस गिवन जो स्पेसिंग हमको दी हुई है, अगर हमें उसे साइड पर चेक करना है कि क्या वो सही जगह पर प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? सिंगल सिंगल करेंगे क्या? एक बार में यहाँ से लेके स्पान तक पूरा लेकर जाएंगे और फिर उसको चेक करेंगे यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 8, 10, उसके बाद 12 के बाद 16। तो यहाँ पर स्पेसिंग जो दे रखी है हमको कितनी? 4 इंच की स्पेसिंग दे रखी है यहाँ पर। तो यहाँ से हमको स्पेसिंग समझ में आई। अब मुझे बता दो एक बार, जो ये बार को काटा है इन लोगों ने, इसको अलग अलग साइड पे क्यों काटा हुआ है? अलग अलग जगह पर क्यों काटा हुआ है? क्योंकि ये लैप डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर। जब भी हम बार को कटवाएंगे तो हमेशा स्टैंड एक जगह पर कटवाएंगे क्या? नहीं कटवाएंगे ना, हमको अल्टरनेट उसमें लैपिंग देना है हमेशा। और ये लैपिंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 मीटर का लैपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आप मुझे बता दो कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा एक जगह पर क्यों नहीं कटवाते? एक जगह पे करेंगे तो अगर एक फेलियर होगा सब फेल हो जाएंगे, सारे एक साथ फेल हो जाएंगे। अगर एक फेल होता है तो इसमें नहीं फेल होंगे सब। ठीक है, अगर अल्टरनेट लैपिंग हमारे देते हैं तो अगर एक साइड का फेल हो भी जाता है तो हमारा दूसरा जो रहेगा वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता रहेगा या फिर टिका रहेगा। ठीक है, आप मुझे बताओ बीम के अंदर अगर मुझे टॉप वाले के लिए निकालना है तो वहाँ पर लैपिंग जोन क्या हो जाता है? L/3 हो जाता है। जो मिडिल होता है, सेंटर वाला स्पान जो होता है, उसी को बोलेंगे अपन। अगर मैं आपसे बोलता हूँ बॉटम बार के लिए, बॉटम मेन बार के लिए हमको जो लैपिंग देना है वो कहाँ पर दी जाती है? कॉलम से 2D फेस छोड़ के, कॉलम फेस से 2D छोड़ के और L/3 में। जंक्शन से 2D डैश छोड़ना है, L/3 के अंदर में 2D। D मतलब क्या है यहाँ पर? बीम की इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ उसको बोलते हैं। इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला बता दो मुझे आप। बीम डेप्थ माइनस बॉटम कवर माइनस डाया बार माइनस हाफ डाया ऑफ मेन बार। डाया ऑफ मेन बार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपने देखा कि इफेक्टिव डेप्थ किस तरह से निकाली जाती है। ठीक है, और उसी के बाद हम उसको लैपिंग देंगे। ठीक है, तो ये आपने आज बार का कंप्लीट समझा। तो इंजीनियर्स आपने भी देखा होगा कि किस तरह से साइट विजिट कंडक्ट हुई है हमारी। तो आप भी अगर इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप भी सिविल गुरुजी को ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।